मुझे डर इस बात का नहीं है कि दुश्मन सीमा पार से हमला कर देगा, क्योंकि सीमा पर मेरे जैसे कई बिपिन रावत खड़े हैं जो उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं आने देंगे। लेकिन इस देश के अंदर, मेरे देश के अंदर कुछ ऐसे सूतिए गद्दार लोग हैं, जाहिल, जो मेरे देश का ही बुरा सोचते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी और आज मैं उन जाहिल, अनपढ़, गवार और सूतिए लोगों को जवाब देने आया हूं जो जनरल बिपिन रावत साहब जैसी महान हस्ती का मौत का मजाक उड़ा रहे थे। कौन है ऐसे लोग इस देश में, जहां देश का सर्वोच्च सेनापति सीडीएस जब शहीद हो जाता है तब इसी देश के लोग, कुछ खास वर्ग के लोग इस देश के सीडीएस की मौत पर या तो उसके कर्मा का हवाला देते हैं, कोई मौत से पहले श्रद्धांजलि दे रहा है और कोई उनकी मौत पर ठहाके मारकर हंस रहा है। और ऐसे लोग भी थे जो इसे छोटी ईद मानकर सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। इस देश में जहां देश का सर्वोच्च सेनापति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तब कुछ लोग उनके मरने की कामना कर रहे थे। ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। जब जनरल बिपिन रावत साहब ऊपर गए होंगे तब भगवान से उनसे पूछा होगा कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे देश में बहुत से ऐसे तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम दुखी क्यों हो। जानते हो उस वक्त जनरल बिपिन रावत साहब ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कि मुझे दुख नहीं है क्योंकि मेरे बाहर दुश्मन है, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि मेरे देश के अंदर कुछ मेरे देश का ही खाते हैं और मेरे देश का नाम लेकर हर वक्त मेरे देश के खिलाफ साजिश करने को खड़े रहते हैं। मुझे डर इस बात का नहीं है कि दुश्मन सीमा पार से हमला कर देगा, क्योंकि सीमा पर मेरे जैसे कई बिपिन रावत खड़े हैं जो उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं आने देंगे। लेकिन इस देश के अंदर, मेरे देश के अंदर कुछ ऐसे सूतिए गद्दार लोग हैं, जाहिल, जो मेरे देश का ही बुरा सोचते हैं। और ये विरोध करते करते इतने गिर गए हैं कि इन्हें, इन संबंध सूतियों को इतना तक पता नहीं रहता है। कांग्रेस भाजपा के चक्कर में इतने गिर गए हैं कि इन्हें ये नहीं पता रहता है कि जो जाने वाला सीडीएस था वो तीनों सेनाओं का प्रमुख था, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह नहीं था। इतनी बात याद रखना, वो देश का सीडीएस था, मेरा सीडीएस था, तुम्हारा सबका सीडीएस था। और उसकी मौत पर तुम इस तरह के मजाक उड़ाते हो। जरा भी अगर लज्जा बची हो तो कहीं जा करके डूब करके मर जाओ, क्यों देश का विनाश करने पर तुले। और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि जो आर्टिकल 19 है, जो अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी देता है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोग इसी तरह बोलते रहे तो एक दिन इस देश का विनाश होते हुए आप जल्दी देखेंगे, हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। कोई कुछ भी कह रहा है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, देश का सीडीएस मारा जाता है और उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं लोग। और इनफैक्ट देश का सीडीएस क्या, तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति हमारे महामहिम राष्ट्रपति है, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही सरकार इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। मैं सरकार से आज निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे कानून, इस कानून में बदलाव जाया जाए। कुछ बोलने की भी कुछ सीमा होती है, कुछ हद तक सीमा होती है। एकदम अगर ऐसे ही खुले छोड़ दिए तो एक दिन इस देश का विनाश ये लोग आराम से कर लाएंगे और हम और आप जैसे सूतिए लोग बस इन्हें सपोर्ट पार्टी या किसी जाति के नाम पर सपोर्ट करते रहेंगे और बस यही लोग कल आकर के इस देश का विनाश करेंगे। हमने ऐसे कुछ सूतिए जो देश में नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को हमने पार्लियामेंट में भेज रखा है। देश का सर्वोच्च हाउस, जहां पर पार्लियामेंट में एक तरह से उल्लू की तरफ बैठते हैं वहां पर और देश के खिलाफ साजिश करते हैं। और ऐसे लोगों को हमारे देश में नेता कहा जाता है और उन्हें पब्लिक और यूथ लीडर कहकर के सम्मानित भी किया जाता है। हो सकता है आपके और उसके विचार ना मिलते हो, विचारों का ना मिलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही सिद्धांत है। विचार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दोनों के बीच में कुछ बातें बिगड़ेगी, कुछ अच्छी होगी, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं और ये लेकर के डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन एक देश का सीडीएस जब शहीद हो जाता है और उसके खिलाफ ऐसे कमेंट आते हैं तो बहुत बुरा लगता है साहब। मैं कभी जनरल बिपिन रावत साहब से पर्सनली नहीं मिला और ना ही उनसे मेरा कोई संबंध है, लेकिन फिर भी जब मैंने उनकी मौत की खबर सुनी थी तब मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैं और मेरे जैसे इस देश के आम नागरिक जो डिफेंस से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी इंडियन डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो जानते हैं कि देश ने आज क्या खोया है। लेकिन इस देश में कुछ खास वर्ग के लोग, जिन्हें कांग्रेस और भाजपा में राजनीति करने का इतना इंटरेस्ट है कि उन्हें देश का सर्वोच्च सीडीएस जब मारा जाता तो उसमें भी जाति, धर्म और यहाँ तक कि कांग्रेस भाजपा लेकर के वापस आपस में खड़े हो जाते हैं और देश के सीडीएस के खिलाफ ऐसे कमेंट करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं।
बाकी इस देश की सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी देता है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कुछ उसकी सीमा तय की जाए कि कल को साला जिसको का कबूतर ये नहीं आता वो देश के बारे में ये बोल रहा है वो ऐसे मारा गया होगा, ये होगा, षड्यंत्र हो गया, वो हो गया, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के बारे में भी कुछ भी बोला जा रहा है और हमारे यहाँ के लोग चुपचाप चूतिए बन करके सो रहे हैं और ऐसे लोगों को यूथ लीडर भी कहा जाता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। मैं आपसे और आप सबसे जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश की जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, मेरे और आपके जैसे, वो जागे और इस सूतियों को ईंट का जवाब पत्थर से दें। और अंत में मैं जनरल बिपिन रावत साहब को और उनके साथ शहीद हुए 11 अन्य और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। और जनरल बिपिन रावत साहब जैसा जनरल फिर कभी इंडियन डिफेंस को शायद नहीं मिल पाएगा, और ऐसा जनरल जिसने हमें ये सिखाया है कि कोई भी देश अगर आपकी बात नहीं माने तो उसके अंदर घुस करके मारो साले को। अगर कोई आपके अंदर, आपके देश के अंदर एक कदम घुसता है तो आप 10 कदम घुस करके उन्हें तबाह कर दो। ऐसे जनरल, इसलिए दुख होता है साहब, क्योंकि ऐसे जनरल के बारे में ऐसे कमेंट देखते हैं ना तब बहुत ये दिल रोता है। इसलिए हो सकता आप वीडियो शेयर जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।